सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो मुश्तबा खामनेई साहब का पैगाम है या अमेरिका से जो एफर्ट्स हो रही हैं, इन दोनों को देखा जाए तो मैं आज सुबह तक तो किसी हद तक प्रैग्मेटिक था, क्योंकि एक बड़ा बहरी बेड़ा इन्होंने वापस बुलाया और कांग्रेशनल जो हियरिंग हुई आर्मर्ड कमेटी की, वहाँ जो दुर्गत बनी पीट हेग्सेथ की और जनरल डैन केन की, उसको देखने के बाद और जो प्राइसेस में इजाफा हुआ, मुझे लग रहा था कि मे बी दे विल नॉट गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। लेकिन अब शाम के वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। क्या अभी भी आपको लगता है कि संजीदा खदशा है जंग का? जी नहीं, आज जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो एक तो बुनियादी असूल है कि अमल को देखें, गुफ्तगू को ना देखें। आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि अमेरिका ने जो यूएसएस उनका जो बहरी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड फोर्ड, उसको विड्रॉ किया है बहीरा अहमर से। तो जो 3 उनके सब थे एयरक्राफ्ट कैरियर, उनमें से अब 2 रह गए, तो उसको एक रिफर्बिशमेंट की जरूरत है। तो अमल तो ये कह रहा है कि अमेरिका नई जंग की तैयारी नहीं कर रहा। अच्छा। मिसाइल्स भेजे हैं, तो ये हमें ज़हन में रखना है कि अमेरिका के पास कभी भी जो हथियार हैं वो तो आज भी दुनिया के सबसे एडवांस्ड और जदीद तरीन हथियारों की कमी अमेरिका के आड़े नहीं है। तस्वीराती सोच का दिवालियापन जो है उसने उनको इस नहज पर पहुंचाया है कि उन्होंने एक, जिसे कहते हैं, ब्लॉकेड का ब्लॉकेड कर दिया। अब जो एक और इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि भी दर्द का तवाजुन क्या है, व्हाट इज द पेन कैलकुलस, बैलेंस क्या। अब यह है कि ईरान को तो वो तकलीफ दे रहे हैं ब्लॉकेड की वजह से, लेकिन जो आबराए हुर्मुज का ब्लॉकेड है उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो तकलीफ है वो मुस्तकिल बढ़ रही है। आपने जिक्र किया दुरुस्त तौर पे कि तेल की कीमतें जो हैं वो आज 126 तक पहुंच गई हैं। अब इसका मतलब ये है कि रिकैलकुलेट दुनिया कर रही है कि अगर जंग चलती है तो तेल की कीमत भी, गैस की कीमत ऑलरेडी जो है दुगनी हो चुकी है। यूरोप में जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हुई है, जिसके नतीजे में जो उनकी सस्ती वाली एयरलाइनें थी उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि हो सकता है उन्हें अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। तो लिहाजा वो जो पेन, ईरान की जो तकलीफ है बतौर कौम, वो अपनी जगह मुसल्लम है और हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो दुनिया की तकलीफ है, अगर हमने तवाज़न देखना है तो दुनिया की तकलीफ जो है वो उससे कई गुना ज्यादा है, जो सप्लाई शॉक है। और ये दुनिया की तकलीफ ही जिसका कुछ हिस्सा अमेरिका में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, दुनिया की तकलीफ, ये बड़ा जेन्युइन और प्रैग्मेटिक नुक्ता है जो आप उठा रहे हैं खुर्रम साहब। दुनिया की तकलीफ असल में अमेरिकी तकलीफ भी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो पर गैलन है वो 2.5 से 4.5 तक जा चुकी है। जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें इतने मनफी इशारे सामने आए हैं कि जो इस टर्म में तारीखी तौर पर बदतर हैं ट्रंप सरकार के लिए। जिस तरह से आर्मर्ड कमेटी में उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि मिड जो टर्म के इलेक्शन है नवंबर का, उससे बचने के लिए क्या वो ऐसा दोबारा से एक पॉपुलर वेव लेने के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते टू सर्वाइव? जी, वो कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना, आप उन्होंने वहां पर एक और बैलेंस डिटर्मिन होना है कि जिसे कहते हैं कि रिटर्न क्या है एक दिन और जंग का, फी दिन अगर और जंग करते हैं तो वो मुआशियात की इस्तिलाह है कि उस पर तो डेफिनेटली अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं हर नए जंग के दिन के। कि अगर मकसद हासिल ये करना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है या ईरान से उसका जो अफजोदा यूरोनियम है वो वापस लेना है या उससे छीनना है, तो क्या एक दिन की मजीद जंग से ये काम हो जाएगा? नहीं होगा। हफ्ते की जंग से होगा? नहीं होगा। ईरान ने ये साबित किया है कि वो बहुत बतौर कौम उनके अंदर इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है कि वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। वो अपनी मुआशी तकलीफ जो पिछली कई दहाइयों से वो सैंक्शन वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लिहाजा अमेरिका को ये सोचना है कि अगर ये दोबारा जंग शुरू करता है और इशू फिर आएगा कि दोबारा हम उसी मोड में जाएंगे कि ईरान फिर जो है वो
पर हमला करेगा, अरब ममालिक पे, वहां एक और नया पैनिक फैलेगा। अगर जो ऑलरेडी ईरान के लिए भी उतने ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं एक और जंग के दिन के। और अगर ईरान जो है ये भी फैसला करता है, ये बात याद रखनी है कि ईरान की जो टेरिटरी है वो आबना हुर्मुज से बाहर भी है, यानी हमारी जो जीवनी की का जो बॉर्डर है जो जी जी पाकिस्तान का जी ईरान जी। का, वो आबना हुर्मुज से बाहर है। तो ईरान की टेरिटरी आबना हुर्मुज से बाहर भी है। तो ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर ईरान उन पर हमला करता है तो वो, अब ये नहीं है कि ईरान ईरान का कोई मकसद हल होगा, लेकिन अगर अमेरिका का मकसद ये है कि जी नुकसान पहुंचाना है, तो फिर ईरान भी तो वो नुकसान पहुंचाएगा ना। और इससे जो है आई थिंक बहुत हद तक हम अभी तक तो सहमत वही है। ईरान की भी कुछ उसमें हठधर्मी है और अमेरिका की, सदर ट्रंप की तो बहुत ज्यादा हठधर्मी है कि जो आज से 97 साल पहले एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसके नतीजे में करोड़ों अमरीकी और मगरबी जो लोग थे वो भूखे हो गए थे, उनको खाने को नहीं मिलता था, बेरोजगार हो गए थे। जो है मुख्तलिफ किस्म की जो खैरात है उस पर चलते थे। तो ये अगर ये जो इस वक्त सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं, अगर इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं जिनके नतीजे में फिर इकोनॉमी शट डाउन होना शुरू होती है, उसके जो वो इतनी जल्दी जब कॉन्सिक्वेंस है उसका इतनी आसानी से दोबारा ठीक नहीं होगा। ये बात भी ट्रंप के सामने, और जिसका आपने दुरुस्त तौर पर जिक्र किया कि उनके जो मिड टर्म के इंतखाबात हैं, अगर वो जो ऐवान ज़ीरी है उनका, हमारा कौमी असेंबली है, अगर उसके अंदर वो अपनी मेजोरिटी लूज कर जाते हैं तो फिर उनके पास तो अपना एजेंडा लाने का कोई तरीका नहीं होगा। तो लिहाजा उनके लिए बहुत सीरियस मामला है कि क्या वो जीत सकते हैं। और अगर ये जंग जारी रहती है तो सदर ट्रंप की जमात का जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त तेल के जो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर है उनमें से एक है, वो अपने ही तेल खरीदता मशरक़ वस्ता से। लेकिन वहां की कीमतें भी इफेक्ट होती हैं। और सिर्फ ये चीज नहीं है, देखिए पूरी दुनिया में नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स भी हैं गल्फ की, सल्फर है, हीलियम है, पॉलीप्रोपिलीन है, फर्टिलाइजर है। तो उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि मतलब अमेरिका जहां से ज़रूरी अपनी अजनास खरीदता है, उधर खाद ना होने की वजह से वो ज़रूरी अजनास नहीं होती, वो ज़रूरी अजनास बहुत महंगी हो जाती है और अमेरिका में कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वो पेन, किसी का ये ख्याल, अगर किसी मुल्क का ये ख्याल है कि वो अपने आप को इंसुलेट कर सकता है अगर ये तनाज़ा पड़ता है इस मुआशी तकलीफ से, तो ये नहीं होगा। अमेरिका तक भी पहुंचेगी, यूरोप तक पहुंच चुकी है, हमारे तक भी पहुंच रही है। और हमें भी जो है, इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं है कि जी कोई बैनुल अक़वामी तौर पे अपनी साख बढ़ाने के लिए सारा काम किया है, इसके पीछे ये भी था कि पाकिस्तान भी एक जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल या नाजुक पोजीशन में है। तो इस जंग का जल्द खत्म होना पाकिस्तान का भी उतना ही मुआशी मफाद है जितना दुनिया का। ठीक। अच्छा चलें, ये मैंने कल देखा हुकूमती वज़रा बता रहे थे हमें कि एलएनजी का कोई नई सप्लाई जो है पहुंच चुकी है एक अरसे के बाद, तो लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन सर ये जो कीमतें तेल की बढ़ी हैं, उसके बाद तेल की कीमतों में भी तो इजाफे का खदशा है। जी, तो खर्चा है ना जी। और एलएनजी का भी देखिए, एलएनजी अगर हमें मिल भी रही है और अगर उसके और सोर्सेज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह तलाश किए हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा, ये लॉन्ग टर्म तो क्राइसिस रहेगा ना जी। और जिस तरह सप्लाईज रिड्यूस हो गई हैं, हमें चले मिल रही है, हमें तेल की सप्लाई भी सऊदी अरब जो है बहीरा अहमर से दे रहा है, यम्बू की जो उनकी बंदरगाह है या ऑयल टर्मिनल है। लेकिन अगर ओवरऑल कीमत बढ़ती जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर असर पड़ेगा। और देखिए ना, अभी जो अभी नई फसल अभी लगनी है जी। गंदम की, उसके लिए हमें जो है खाद चाहिए, और अगर खाद वो अवेलेबल नहीं होती, और गैस, उसके लिए गैस भी चाहिए। तो अभी ये कॉन्सिक्वेंसेस सारे फौरी नहीं है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके मज़बरात जो है तवील मुद्दती हैं। तो इसलिए भी पाकिस्तान पूरी कोशिश अपनी जारी रखेगा, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में। लेकिन ये जो शुरू में मैंने जिक्र किया, बहुत जल्द ये जो पेन, द बैलेंस ऑफ पेन है, ये सदर ट्रंप को एक दफा फिर मजबूर करेगा, क्योंकि उनकी नजर में उनका मुल्क जो है
उसने इस बहरान से कम तकलीफ अभी तक उनको हुई है, सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अगर ये तवील होता है और फिर उसके अमेरिका की जो बैनुल अक़वामी साख है, जिसको पहले ही नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है क्योंकि वो अरब ममालिक का दिफा नहीं कर सकता, तो वो जो अमेरिका का पूरा स्टेटस है वो सवाल में आ गया है कि क्या ये मुल्क जो है अब क्या सुपर पावर भी है या नहीं है। अगर ये अपनी पावर को प्रोजेक्ट करके अपने एलाइज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, तो फिर तो वो इशू एक पूरी दुनिया का निज़ाम जो है, जो ऑलरेडी उसमें बहुत बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं अमेरिका के पीछे हटने से, ये जो जंग है, ये गालिबन एक फैसला कुन पुश बैक होगा अमेरिका का कि ये अब उस किस्म की सुपर पावर नहीं रही जो हमने अपनी सारी ज़िंदगी देखी।